कल की मूवी से क्या सीखा कुछ एक बात बाबा ने कहा बच्चे फैशन आदि कलयुगी दुनिया का नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि इस दुनिया में पंजा मारने वाली माया बहुत है। तो बाबा ने कहा श्रृंगार गुणों का करना है, अच्छी आदतों का करना है, सर्व का हितकारी बनने का करना है। देह अभिमान वाले श्रृंगार नहीं करने। एक मेन पॉइंट थी पूरे ब्राह्मण जीवन में। अगर हमें ये याद रहे, प्रैक्टिकल अंदर आ जाए, इसके बड़े सारे फायदे होते हैं। क्योंकि बाबा बिना फायदे की कोई बात कहते नहीं है, फायदा है। तो आज बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे बाप की आशीर्वाद लेनी है। देखो भगवान कहता बच्चे मैं आशीर्वाद नहीं देता हूँ, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ हैं। लेकिन आज बाबा ने मुरली में कहा मीठे बच्चे बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन सबको सुख दो। सर्विसेबल सपूत बच्चे बन सबको सुख दो, किसी को भी दुख मत दो। यानी जिसके कर्म अच्छे हैं, जो किसी को दुख नहीं देता, उसके ऊपर भगवान की आशीर्वाद और संसार की भी रहती है ना। दुनिया में भी कहते हैं अगर हवाएं मौसम का रुख बदल देती हैं तो दुआएं बोलो इंसान की किस्मत का रुख बदल देती है। लेकिन वो दुआएं मिलती कैसे हैं? हमारे अपने अच्छे कर्मों से, अच्छी सोच से, अच्छी धारणाओं से। दिल कह उठता है कि अरे ये तो बहुत अच्छी आत्मा है, समझ लो कि ये दुआएं होंगी। बाकी कोई आशीर्वाद रखे परम धाम से बाबा नहीं आएंगे। वो छत्र छाया हमेशा रहती है, कैमरा लगा हुआ है हमारे ऊपर, वो बात अलग है। लेकिन ये बाबा ने कहा प्रश्न के रूप में धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन नियमों पर बच्चे ध्यान देना है? धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए बच्चे किन नियमों पर ध्यान देना है? राजेंद्र भाई, बाबा की जो आज्ञा है उसका उल्लंघन नहीं करना, अवज्ञा नहीं करनी। ठीक, और योग लगाना है लेकिन पुण्य कर्म भी करने हैं। सीमा में अपने पर अटेंशन देते रहो श्रीमत के साथ। नियम मर्यादाएं जो सिखाई हैं बताई हैं उनके अंदर ही हमें चलना है। धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए बच्चे कभी भी ईश्वर के सामने जो प्रतिज्ञा की है उसकी अवज्ञा नहीं करो। वायदा करते हैं किसी को दुख न दो, क्रोध करना, किसी को तंग करना, ठीक है, ऐसी चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो, डॉट डॉट और सारी बातें। ऐसी चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो। तो अगर ऐसा चलेंगे तो धर्मराज की सजाओं से छूट नहीं सकेंगे। उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे ऐसा अब कर्म कोई नहीं करो। भल माया के कितने भी तूफान आए, बीमारियां उथल पुथल खाएं, लेकिन राइट और रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट कर रॉन्ग कर्म से सदा बचना है। कुछ भी होगा, ये सब चलेगा, तूफान आएंगे,
जब आप सच के रास्ते पर चलते हो तो बातें तो हजार आती हैं। हमें लगता है कि अरे ये कैसा टेढ़ा बेढ़ा रास्ता है। जो पहाड़ों में गए होंगे, जो पहाड़ों में रहते होंगे, उन्हें मालूम होगा वहाँ सीधे रास्ते होते ही नहीं हैं। बहुत ऊंचे शिखर पे चढ़ना है तो ऐसे सीधे थोड़ी चढ़ते हो, तो ऐसे ही आगे पीछे। अरे हम तो पीछे जा रहे हैं। अरे भाई पीछे नहीं जा रहे हो, आप आगे जा रहे हो। तो जीवन में कभी ऐसा भी हो तो भी महसूस करना चाहिए कि हमें गलत कर्मों से बचना है और हम बढ़ आगे रहे हैं अनुभवों के आधार पर, कदम पीछे नहीं जा रहे हैं। दूसरा, राइट रॉन्ग की बुद्धि से जज करते हैं। तीसरा, तूफान कितने भी हैं, बीमारियां उथल पुथल है, डॉक्टर क्या कहता है, हकीम वैद्य क्या कहते हैं, ये दवाई ले जाओ तो बीमारी तुम्हारी और बाहर आएगी, बाहर आएगी। जब बाहर आएगी तो फिर एकदम खत्म भी होगी। जब दीपक बुझने वाला होता है तो पक पक और फिर एकदम से शांत। तो घबराना नहीं है उसकी पक पक से। गीत बजा है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए, है ना। नाम न जाने दिल पहचाने, मूर्ति आई कैसी, है ना। ऐसे बड़ा अच्छा गीत है, बाबू बजाया। ओम शांति। ओम शांति यह किसने कहा? ओम शांति बाप और दादा यानी शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के थ्रू बोला, यानी दोनों ने बोला। या तो बच्चों को जरूर निश्चय होगा कि हमारा बाप पारलौकिक बाप है, परमपिता परमात्मा शिव, और यह ब्रह्मा है अलौकिक बाप। इनको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। इतने बच्चे और किसी के होते हैं क्या सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के? पहले नहीं थे। जबकि बेहद के बाप ने इनमें प्रवेश किया तब बन गया दादा। क्या दादा बन गया। यह खुद कहते हैं तुमको पारलौकिक बाप की प्रॉपर्टी मिलनी है। पौत्रे हमेशा दादे के वारिश होते हैं। अब यहाँ दादा कौन? शिव बाबा। और बाप कौन? ब्रह्मा बाबा। उनका बुद्धि योग दादे में जाता है क्योंकि दादे की प्रॉपर्टी का हक मिलता है। जैसे राजाओं के पास जो बच्चे जन्म लेंगे ना, ऐसे ही कहेंगे कि बड़ों की प्रॉपर्टी है, बड़ों की प्रॉपर्टी पर उन्हों का हक है। हक आपको पता है कि एक पिता डायरेक्ट अपने बच्चे को ना दे करके पोते को प्रॉपर्टी लिख सकता है, उसे अधिकार है। औलाद अगर नालायक हो तो औलाद की औलाद को वो डायरेक्ट वसीयत या जो भी कुछ होता है वो कर सकता है। तो तुम बच्चे जानते हो वह बेहद का बाप जिससे हम स्वर्ग की इतनी भारी बादशाही की प्रॉपर्टी लेते हैं, वह हमको अभी पढ़ा रहे हैं। क्या इसे इतना ऊंचा वर्षा मिलता है, वो भी हमारे सन्मुख हमें आकर के पढ़ा रहे हैं। तुम अब उनके सन्मुख बैठे हो। नशा रहता है गोविंद भाई, नशा रहता है, नशा रहता है सन्मुख भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई के दिल में बड़ा बाप के लिए लव रहता है। हम ऊंच से ऊंच भगवान के आकर इस साकार तन द्वारा अभी बारिश बन रहे हैं। क्या नशा रहता है? ऊंच से ऊंच बाबा के हम कौन बने? बारिश प्रॉपर्टी के। बेहद का बाबा बहुत 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 क्या है? खट्टा है, कड़वा है, तीखा है, कसैला है, क्या है बोलो? मीठा है, मीठा, बहुत बहुत मीठा है, जो हमको राजाई के लायक बनाते हैं। रास्ता किसने दिखाया? चला कौन रहा है? बैकबोन बन करके चल भी रहे हैं हमारे साथ साथ, कहीं बच्चे को ठोकर। माया ने बिल्कुल बच्चों को क्या बना दिया था? बाबा लायक बना रहा है, तो माया ने क्या बना दिया था? अभी तुम बच्चे इन बातों को समझते हो।
बहुत है जो समझते नहीं है। हमारे पास भी कई बच्चे हैं जिनको थोड़ा भी बुद्धि में बैठता नहीं। कल बाबा के पास कोई मिलने आए थे, परंतु वो समझते थोड़ी थे। बाबा ने समझाया, देखो सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, तुम भी तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो ना। बोला हाँ है जरूर, परंतु सुनकर हाँ कहा, दिल में लगा नहीं, तीर लगा नहीं कि सचमुच हम उसके बच्चे हैं, यहां भी उनके बच्चे हैं। सिर्फ ऐसे ही बोला, जैसे बाबा ने सुनाया और उसने बोल दिया। हमारे पास भी वैसे ही कई बच्चे हैं जिनको थोड़ा भी बुद्धि में बैठता नहीं। थोड़ा बहुत बैठता है, वो खुशी व रुहाब बच्चों के चेहरे पर दिखाई नहीं देता। अंदर बड़ा खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। क्या कहा मीनू बहन, संगीता बहन? बाबा कहते खुशी में क्या करो, खग्गियां मारो, ढा के। हाँ, मतलब वैसे नहीं, रावण के जैसे नहीं। पड़ोसी कहेंगे क्या हो गया, राम मुस्कुराता है तो रावण, हाँ वो हाँ वाले अंदर से खग्गियां मारना, खुशी अंदर से होनी चाहिए। अब कौन सा जन्म लेंगे तब हमें खुशी होगी? सीमा में कल अपने कोई ऐसा जन्म है तो बताओ, प्रभु साथ है तो क्या चाहिए, है ना? हमारे चेहरे पर खुशी आनी चाहिए, रुहाब दिखना चाहिए। एक दुनिया में ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का चेहरा ही ऐसा है जो मुस्कुराता है। उसके चेहरे को देखकर लोग कहते हैं ये जरूर जब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्टूडेंट है। लेकिन सबके नहीं मुस्कुराते, इसलिए बाबा अभी बोल रहे हैं उनको ठीक कर लेना है, नहीं मुस्कुराए तो, ठीक है। तो बाबा ने कहा रुहाब दिखाई नहीं पड़ता, बच्चे सब चेहरे पर आ जाता है। क्या पंडित जी बोलो, राजेश भाई? दिल का हाल बता देता है असली नकली चेहरा। दिल में क्या चल रहा है वो यहाँ आप कितना ही लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज है कितना गहरा। दिल का हाल बता देता है असली नकली चेहरा। फेस पे आ जाता है, बहुत जल्दी आ जाता है। आपने देखा होगा कभी आपके अंदर कुछ थोड़ा इधर उधर के विचार चल रहे हों, निरुत्साहित के, थोड़ा निराशा के, आप देखेंगे आपका चेहरा बिल्कुल ब्लैक ब्लैक ब्लैक, मतलब अजीब सा, काले पीले की बात नहीं। और खुशी के संकल्प चल रहे हो, आप चेहरे आईना के सामने खड़े हो जाओ, क्या मुस्कुराता हुआ खूबसूरत चेहरा दिखता है रामकिशोर भाई, लगता है मेरे से खूबसूरत दुनिया में है ही नहीं कोई। मतलब वो रूहानियत की बात चल रही है, वो ये इस चेहरे फेस से वाइब्रेशन जाते हैं, कहीं कहते हैं आंखों से जाते हैं। अरे पूरे बाबा ने आज बोला पूरे चेहरे से ही वाइब्रेशन निकलते हैं आत्मा के, जैसी इंटरनल स्थिति उसकी होती है। तो हम हैं ब्राह्मण कुल भूषण, हमको श्रीमत पर चलना है। एक प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है हम। आपस में कौन है बोलो? भाई और बहन। एक पिता की संतान कौन होते? बाबा कहते बच्चे सबको सुख देना है और सुख का रास्ता बताना है, कंजूसी नहीं करो। जो हमें मिला है वो सबको बताना है, तरीके से, प्यार से, स्नेह से, है ना? जबरदस्ती खींच खींच के नहीं। दुनिया में कोई भी नहीं जो अपने मुख से कह सके हमें बेहद के बाप से वर्षा लेना है। कह सकता है? बेहद के बाप को जाने, फिर उसके वर्षे को पहचाने, फिर पुरुषार्थ करें, फिर बोले, और वो हम कर रहे हैं बैठ के। तुमको बेहद के बाप का वर्षा मिल रहा है, तुम उनके बच्चे बने हो। किसके? हाँ, हम उसके बच्चे बने। बाबा ने क्यों कहा बच्चे बने? हम वो भगत नहीं है, हम उसके डायरेक्ट बच्चे हैं। ये बाबा कह रहे हैं, भक्ति में कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से, तुमेव माता पिता तुमेव आदि आदि आदि। तो अभी वो अनुभव करो संबंध जोड़कर। तो संबंध जोड़ेंगे तो फिर प्राप्ति भी। भाई किसी से भी संबंध जुड़ जाता है तो क्या होता है?
एक लीलावती, एक धर्मावती, एक कर्मावती का जुड़ गया किसी राजा के साथ संबंध, आधी प्रॉपर्टी तो बोलो नहीं हम हो जाता है, नहीं हो जाता है। हाँ, तो बाबा के बरसे पर भी हमने वही अपना संबंध जोड़ लिया तो हमारा पूरा अधिकार है, हम सजनिया भी तो हैं, ठीक है। साजन बड़ा सलोना है, उसमें दिखाते हैं राजा जा रहा था एक गांव में, खेती करने वाली थी, वही आदतों की बड़ी अच्छी, चलो रानी बना लेते हैं, होता था पहले, तो रानी बना लिया उसको, रानी बना लिया, लेकिन उसे तो खेती याद आते थे, है ना, हर हर वो अपना खेती बाड़ी की बात करते थे। तो राजा ने कहा भाई ये तो सूख जाएगी यहाँ पड़े पड़े, इसको तो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, एक काम करो इसको छोड़ के आओ, ये वही ठीक है। बहुत गहरी बात है, इसलिए बाबा कहीं हमारे को ये न करें ये वही थी, ना ना ना, यहाँ आए तो यहाँ की बातों को समझना है, यहाँ के लायक बनना है। तो बाबा ने कहा देखो थोड़ा भी बुद्धि में होगा तो कभी न कभी बाप के पास आकर पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे, वही जो कल पहले पहुंचे थे। बाबा कहते हैं मेरे हमारे बच्चे को सेवा की भी चिंता नहीं होनी चाहिए, मतलब आएंगे आने वाले, आएंगे कुछ न कुछ लेने के लिए जरूर, तुम्हारे में भी सब नंबरवार है। बाप कहते हैं आज पावन बनने का पुरुषार्थ करते हैं, कल पतित बन गए, किसी का संग खराब लगने से सब कुछ भूल जाता है, संग का रंग बहुत खराब है। इसलिए जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं तो अटेंशन प्लीज, अपने ऊपर ध्यान दो, मुझे संग ऐसे का करना है जो हमें उन्नति की ओर बोलो ले जाए। वो दोस्त ही क्या जो मुझे भगवान से जुदा करे, वो दोस्त ही क्या जो हमारी स्थिति को डाउन करे, वो मित्र ही क्या जो ऊपर उठाने की बजाय हमें गंदे नाले की तरफ ले जाए, उसे आप दोस्त कहते हो बोलो। तो संग से बच के रहो, संग खराब लगने से बच्चे भूल जाते हैं, बाप का बनकर फिर बाप को ही छोड़ देते हैं, तो बहुत पाप लग जाता है। जैसे बच्चे को किसी का खून करता है ना तो पाप लगता है, वहां तो फिर भी थोड़ा पाप है, क्या कहा बाबा ने सही तो वही, वो फिर भी थोड़ा पाप है, जो 10-20 साल जो भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग सजा मिलकर छूट गई, यहाँ वहाँ पाप भी थोड़ा है। यहाँ जो बाप का बनकर बाप को फारकती दे देते हैं, यहाँ पाप बोलो जन्म जन्म भटकाता है, जन्म जन्म समझते हो, पूरे कल्प प्राप्तियों से वंचित रखता है। प्रभु से नहीं ले सके तो किससे ले पाएंगे बोलो, है कोई दुनिया में ठिकाना? लेने की कला आनी चाहिए बस, और कला बाबा रोज सिखाता है। प्रतिज्ञा कर फिर भिखारी बन पड़ते बच्चे, बहुत पाप लगता है। तो कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे बदनामी हो, बदनामी कराने से फिर बहुत अच्छों पर भी आफतें आती हैं। गलती करता है एक और भुगतते हैं बोलो अनेक। इसलिए आधी रोटी खा लो, एक घूंट पानी पी के गुजारा कर लो, लेकिन बुद्धि के अंदर जजमेंट अच्छी रखो कि सही क्या है और गलत क्या है। कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाना, ठीक है ना। रास्ते तो बहुत है आगे बढ़ने के लिए, बहुत सारे आपको शॉर्टकट रास्ता दिखाएंगे, लेकिन नहीं, आधी रोटी खा के अच्छाई पे चलो एक दिन, अच्छा जो चाहिए वो मिलता रहेगा, फिर क्या नहीं। शॉर्टकट वाले जंप तो मारते हैं लेकिन फिर एकदम कब नीचे आएंगे कईयों को लेकर के, ये भी उनका कुछ पता नहीं रहता। बदनामी कराने से फिर बहुत अच्छों पर भी आफतें आ जाती हैं। कितनी अबलाओं के ऊपर बंधन पड़ते हैं। देखा ना तुम्हारे आश्रम, देखा ना तुम्हारे भाई वैसा था, देखा ना तुम्हारी बहन ऐसी थी, उसे देखो क्या किया, बात करते हो सर झुकाना पड़ता है, बहुत अटेंशन से चल रहे हैं इसलिए। तो बाबा कहते दो भी वो क्या नाम, धीरे धीरे चलो। कोई किसने कहा कि तुम एकदम से छलांग लगाओ, जब ताकत आ जाए तो दौड़ने लगना, उड़ने लगना। बाबा कहते हैं बदनामी कराने वालों पर फिर सारा दंड पड़ जाता है। दंड भी किस पे पड़ेगा, उसी पड़ेगा। अवज्ञा की
तो सजा खानी पड़ेगी। जो हेड ब्राह्मणी आदि पार्टियां लाती हैं उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक ने हाथ छोड़ा भिखारी बना, तो ले आने वाले पर भी पाप जाएगा। ये कर्मों की बड़ी गहरी गति है। बहुत छोटा था, वहाँ जाता था हाट, मार्केट, बाजार गांव की, तो बैठा होता था इतना बड़ा लेकर के, 2-3 बंदे होते थे मैं करने वाले। बोले आओ ठाकुर, हाँ भाई तुम भी आए, और 10-12 जब हो जाते थे, बोले भाई क्या कहता था वो, अच्छा भाई बताओ, आप बताओ क्या मैं इसको तुम्हारे नाम से, अच्छा तुम्हें क्या चाहिए, बोला कलेजी, तुम्हें क्या चाहिए, बोला मुंडी, तुम्हें क्या चाहिए, हत्थू, हाथ, अलग अलग। बोला भाई ठीक, बोला हाँ ठीक, जय राम। तो उसमें दिखाया जाता है, तो सिर्फ एक ने, उसका तो अपने कर्म है, लेकिन किसके ऊपर गया, फिर बनाने वाले पर, ले जाने वाले पर, फिर खाने, मतलब ये बड़ी सिस्टम है, तरीका है। ये पहले सिखाया जाता था, ये हमारे हिंदू संस्कृति में, अभी तो इन बातों को सब भूल गए। अच्छा, तो बाबा ने कहा इसलिए बाप कहते बच्चे कभी भी कोई अवज्ञा नहीं करो। अवज्ञा क्यों करते हैं जानते हो? सुनो, बाप है साधारण, शिव बाबा को भूल इस साधारण साकार में बुद्धि आ जाती है, से बुद्धि हटी सामने। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, हर एक सेंटर यहाँ इंद्रप्रस्थ है। क्या कहा बाबा ने? हर एक सेंटर बाबा का इंद्रप्रस्थ है, जहाँ परियां हैं, देवी देवताओं, घरानी की आत्माएं हैं, है ना। जवाहरात भी बहुत होते हैं ना, बाबा नाम रखते थे बच्चों के ऊपर, नीलम, पुखराज, नीलम रतन को कहा जाता है। जवाहरात में भी बच्चे कोई बहुत दागी भी होते हैं, क्या जवाहरातों में भी सारे बहुत अच्छे हो, क्वालिटी अलग अलग होती है, कोई एकदम प्योर होते हैं। तो यहाँ पर भी नंबरवार रत्न है, कोई तो बहुत वैल्यूएबल है, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कोई तो सर्विस के बदले फिर क्या करते हैं जानते हो? बोलो जोर से बोलो। हाँ, हम क्यों जोर से बोले, हम थोड़ी की सर्विस करते हैं ठीक है ना, लेकिन हाँ कोई तो करता है, इसलिए बाबा कहते हैं गुलाब के फूल भी होते हैं बच्चे, तो अक के फूल भी होते हैं। भाई फूल तो नीरज, फूल तो फूल है। अच्छा आगे सुनो, कितना फर्क रहता है। शिव पर दोनों चढ़ाए जाते हैं, वाह, शिव बाबा के ऊपर अक्के भी चढ़ाए जाते हैं, तो गुलाब के भी चढ़ाए जाते हैं, यानी शिव बाबा के ऊपर चढ़ने वाले, हाँ उसकी नजरों में तो बहुत सारे फूल है, लेकिन कोई अक्के है, कोई गुलाब के हैं। शिव पर दोनों ही चढ़ाए जाते हैं। जानते हो ना हमारे में कौन कौन क्या क्या फूल है, उनकी अच्छी फूलों की सब मांगनी करते हैं, बाबा हमको अच्छे अच्छे फूल दे दो, तो बाबा कहेंगे बच्चे अच्छे अच्छे कहाँ से लाए भाई, कहाँ से लाए अच्छे? वैसे भी दुनिया में जो क्वालिटी की चीज होती है वो क्वांटिटी में कम होती है, तो कहाँ से लाए? लेकिन कम से कम उनकी वैल्यू तो करते हैं ना सब। बात तो समझ जाते हैं कि कौन क्या है, मैं कितनी खुशबू देता हूँ या नहीं देता हूँ, बाप झट समझ जाते हैं। तो किसी ने सोचा होगा बाबा ने कोई जादू वादू सीख रखा है क्या? अच्छा बाबा को छोड़ो, बाबा तो इतनी बड़ी हस्ती है, आपके 4 बच्चे हैं घर में, आप उन बच्चों की चाल चलन से नहीं समझ जाते? नहीं समझ जाते? आप सब यहाँ सेंटर में आते हो तो हमारी नज़रों में, हमारी बुद्धि में नहीं रहता है कि भाई कौन बाबा का कितना प्यारा दुलारा, और कौन बाबा के साथ एकदम लगा हुआ है, कौन थोड़ा ऐसे ही आ जाता है अपना, भैया हमारा फान काम करा हो जाएगा क्या, अरे तो बाबा को याद करो, तो भाई उनको भी मना नहीं करना पड़ता सब कुछ। तो बाबा ने कहा बाप झट चलन से समझ लेते हैं। किससे समझ लेते हैं? कौन सा? चलन से समझ लेते हैं कि ये बच्चा कैसा होगा। सर्विसेबल बच्चे तो बाप को भी बहुत 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 बोलो सुनिए में प्यारे लगते हैं। अच्छा हमारे बच्चों में, हमारे भाई बहनों में कोई बहुत अच्छी सेवा करता हो, हमें प्यारा नहीं करता? अब अपने ऊपर आ जाओ,
दुआएं मिलती हैं सेवा से, सेवा की मेवा है दुआएं। तो सेवा करेंगे तभी तो, और सेवा भी किस दिल से करेंगे बड़ा देखना पड़ता है। ऐसे बच्चों के लिए अंदर से ऑटोमेटिकल आशीर्वाद निकलती है क्या, और वही आशीर्वाद को दूसरे शब्दों में दुआएं कहते हैं। और दुआएं क्या करती हैं, ऊपर क्या बोला था, हवाएं मौसम का रुख बदलती हैं, तो दुआएं किस्मत का रुख बदल देती हैं। भाई जितने बड़े बड़े दुनिया में किस्मत वाले हुए हैं, चाहे अब्राहम लिंकन या जो भी जो नामी ग्रामी और बड़े ऊंचे जगह, उनकी बहुत बारीकी में जाओगे ना तो बड़े दयालु प्रकृति के थे। कोई भी वर्तमान समय भी बड़ी मेहनत की उन्होंने और फिर आगे बढ़े। हाँ, कुछ बाद में आकर के उनके वो भी मेहनत करके आए। हम आध्यात्मिक लोग हैं, हम जानते हैं बिना मेहनत के उन्हें भी नहीं मिला उस घर में जन्म। पूर्व जन्म में वो आत्मा भी मेहनत करके आई, तब तो उस घर में घराने में जन्म लिया। यानी मेहनत से ही किस्मत बनती है। आप अखबार पलटते हो, उसमें लिखा होता है कर्म भाग्य, तो उसमें छोटी सी लाइन लिखी होती है, कर्म से ही भाग्य बनता और बिगड़, वो कोई नहीं पढ़ता जबकि असली लाइन नहीं हुई। किसकी तकदीर में क्या है झट पता लग जाता है। बाबा समझाते हैं यह सपूत बच्चा है और यह कपूत है। बाबा को नहीं पहचाना, बाबा को नहीं पहचाना, तकदीर में वर्षा लेना ही नहीं है, तो फिर करेंगे क्या। कान खोल के सुनो एक बात, इस ज्ञान मार्ग में बड़े कायदे हैं कड़े। क्या, इस ज्ञान मार्ग में बड़े कायदे हैं कड़े। कड़े कायदे ना होते तो यहाँ बड़ी भीड़ लगी होती बाबा के सेंटरों पे, नहीं होती, नहीं होती। लेकिन कायदे हैं कड़े तो फायदे भी हैं बहुत बहुत बड़े, ये भी ध्यान रहे। हाँ, सौदा अगर तगड़ा है तो प्राप्ति भी तगड़ी है, ये ध्यान रखना। बाप कहते हैं बच्चे खबरदार, क्या खबरदार, होशियार, चौकीदार बोलता है ना बाबा, हमारा चौकीदार भी है, दो भी है। कर्मेंद्रियों से कभी कोई पाप नहीं करना, पाप किया तो फिर ये मरा। अच्छा, जिंदा भी रहा तो भी बोलो, कहीं मरते नहीं है, मतलब बड़े हिम्मत वाले होते, चलते रहते, उनके लिए क्या कहा जाता है, ये तो जैसे चलती फिरती लाश। और दूसरे के लिए जिंदा के लिए क्या कहा जाता है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है यारो, मुर्दे क्या खाक जिया करते हैं, इसका मतलब मुर्दे भी जिया करते हैं। तो जो जज्बे से बाबा के ज्ञान में चले, जिंदा दिल बन के ज्ञान में चले, वो चलना है ना, घुट घुट के चलना, अंदर अंदर कमियां रहती ना उनको निकालना है। आप देखो जिस दिन कमियां अंदर नहीं रहती, कितना हमारा चेहरा खिला रहता है, कितना अंदर से खुमारी रहती है। तो बाबा कहते मंजिल बड़ी भारी है, तो क्या करें, नहीं चढ़े, फैसला कर लिया है, बोलो तेरे दर पे आए हैं, झोली भर के जाएंगे। और भी कुछ आगे की लाइन तो आप लोग जानते हो। बाबा का बच्चा बना फिर बीमारी उथल खाएगी जरूर। ये क्यों होता है मालूम, ये होता है। और एक बात जो मैंने एक दिन कही, हमेशा याद रखो, जिस चीज के लिए मना किया जाता ना, उस चीज में मन ज्यादा भागता है। बहुत शक्तिशाली लोग, इसलिए बाबा कहते योग करो, मन को मेरे में लगाओ, मेरे से सारे रस रचनाओं को प्राप्त करो, क्योंकि उसमें मन ज्यादा भागता है। किसी का भी देखो, जलेबी रख दो, बोले चंद्र भाई जलेबी नहीं खानी, बार बार बुद्धि जाएगी, अरे बाकी भी काम है, उधर देख, जलेबी की तरफ क्यों जा रही है। ऐसी बाबा कहता है विकारों को जीतना है, तो ऐसा होता है, तो इस पर अटेंशन देना है, महावीर बनना है। दवाई खाते हो, वैद्य लोग कहते हैं दवाई से तुम्हारी बीमारी बाहर निकलेगी, तो बच्चे डरना नहीं है। क्या कहा बाबा ने, हाँ, वो थोड़े टाइम का हिसाब किताब होता है, फिर ठीक हो जाता है। राइट और रॉन्ग की बुद्धि रखनी है, बहुतों में है जो राइट रॉन्ग की बुद्धि नहीं। तूफान आएंगे, खूब तूफान माया लाएगी, तुमको रॉन्ग राइट की बुद्धि मिली है। सबकी इस समय पर जानते हो ना, विपरीत बुद्धि है, प्रीत बुद्धि तुम्हारी है, तुम्हारे में भी नंबरवार
पुरुषार्थ अनुसार है। जो जितनी मेहनत करते हैं उतनी प्रीत बाबा के साथ जुड़ती रहती है। प्रीत बुद्धि वाले बाप की सर्विस बहुत 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 अच्छी करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो। सब रूहानी बच्चों की रूहानी एक एक बात सुनाए या एक एक बात सुने? सुनना है, टाइम को देखते हुए। ईश्वर का बच्चा बनकर जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करो। बार बार याद दिलाओ, हम किसकी संतान हैं, किसके बच्चे हैं। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी कुकर्म नहीं करना। उल्टे सुल्टे शब्द भी नहीं बोलने। क्या सपूत बन बाप की आशीर्वाद लेनी। क्या बनना है? बाप की आशीर्वाद लेनी है। ट्रस्टी बनकर अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालना। ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं उन पर पूरा पूरा चलना। राइट और रॉन्ग को समझकर माया से खबरदार रहना है। आज का बाबा का वरदान है, संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से, संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से सदा ऊंच कर्तव्य करने वाले बाप समान भव। जिसको अपना स्टेटस याद रहता है, स्टेज याद रहती है संपूर्णता की, वो बाप समानता के करीब पहुंचता है। डिटेल में बाबा ने क्या कहा? बाबा कहते हैं, बच्चे सदैव यह स्मृति में रहे कि मैं हर समय, हर सेकंड, हर घड़ी, हर कर्म करते हुए स्टेज पर हूं। यानी जो कर्म मैं करूंगा वो सबको दिखाई देगा। तो हर कर्म पर अटेंशन रहने से संपूर्ण स्टेज के नजदीक आ जाएंगे। साथ साथ वर्तमान और भविष्य स्टेटस की स्मृति में रहने से हम क्या हैं, अभी हमारी क्या पदवी है, बीके। बीके माना क्या? बीके के नाम से लोगों का चेहरा खिल जाता है, हम वो बीके हैं। इस स्मृति में रहने से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। यही दो स्मृतियां बच्चे बाप समान बना देंगी। बनना है ना बाबा के समान? तो आज की पॉइंट याद रखो, स्टेज और स्टेटस। समानता में आने से एक दो के मन के संकल्पों को सहज कैच कर लेंगे। इसलिए सिर्फ संकल्पों पर कंट्रोलिंग पावर चाहिए। थॉट प्रोसेस है, उसमें ब्रेक लगाना सीखो, मोड़ना सीखो, किधर ले जाना है उसमें स्पीड, यानी कब गति देनी है, कब रोकना है। आप गाड़ी चलाते हो, कोई भी वाहन, आपको पता होता है ना ब्रेकर आया तो हमें ब्रेक लगानी है। लंबा ओपन रास्ता है तो स्पीड देनी है, फिर भी अटेंशन देना है ना। रास्ता मुड़ गया और आपकी गाड़ी सीधी जा रही है तो बोलो खेत में पहुंच जाओगे, खलिहान में पहुंच जाओगे, नदी नाले में पहुंच जाओगे। तो बाबा कहते हैं ये सीखना है इसको। तो इसके लिए सिर्फ संकल्पों पर कंट्रोलिंग पावर चाहिए। बच्चे अपने संकल्पों की मिक्सचरिटी ना हो, उसे मिक्सचर नमकीन ना बनाओ, खा जाएगी माया चटपटा समझ के। इसलिए उसमें एक संकल्प माना एक संकल्प, अच्छा संकल्प माना अच्छा संकल्प। ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, हौच पौच नहीं। चलो स्लोगन है आज का, ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण है इच्छाएं। ईर्ष्या, ईर्ष्या करते हैं एक दूसरे से। ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण है इच्छाएं। जहां सर्व प्राप्तियां हैं वहां प्रसन्नता है। क्या?
हाँ, जहाँ सर्व प्राप्तियां हैं वहाँ बोलो प्रसन्नता है। कहावत है ना, आई मौज फकीर की, बोलो झोपड़ी थी बेचारे की, दिया झोपड़ा फूंक। हंसने वाले झोपड़ी में आनंदित रहते हैं और रोने वालों को तो मखमल पे चलाओ, गदेलों पे सुलाओ, सोने के चम्मच में खिलाओ। हमारे देहाती भाषा में कहते हैं कि सर खाए समुंदर सोके फिर भी गूंगा प्यासी है। तो भगवान के बनने के बाद भी अगर प्रसन्नता नहीं है तो फिर कौन से जन्म में होगी? याद करना। ओम शांति। चले बाबा के पास, लाइट कर दो, शांति से बैठेंगे। बिल्कुल बाबा ने कहा ना, संकल्पों को क्या करो, ब्रेक लगा करके और बाबा की तरफ, बाबा से ये